फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी लगा रहे थे, इसमें क्लास 10 एनसीईआरटी में मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बातें कर रहे थे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो पढ़ लिया था। बाद में उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की हिंदी होती है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड की हिंदी होती है विलोपन विधि। और इस एलिमिनेशन मेथड पे आपका एक्सरसाइज 3.4 पेज है। इसमें आज आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद फिर एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है उसी टाइप से हम समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को। एलिमिनेशन से मतलब आपको कुछ लग रहा होगा कि एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज को गायब करना। क्या? किसी चीज को गायब करना। तो हम लोग गायब करके किसी एक को गायब करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू उसमें पुट करके रख निकालेंगे। तो गायब कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। गायब करने का तरीका मैं आपको अभी सिखाता हूं। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है। अब गायब करने के तरीके में क्या होता है कि दोनों अगर सेम रहे, अगर ये 2x है, यहां पर भी अगर 2x रहे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो गायब हो जाएगा। या फिर यहां पर 3y है तो यहां पर भी 3y कर दें और दोनों यहां प्लस है यहां माइनस, दोनों को ऐड कर दें तो ये y वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो इजी क्या पड़ेगा, हम लोग इसको इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड एडिंग इक्वेशन 2। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे इसको, इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ आपका, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया आपका। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इक्वल होगा। इसका एक मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 3x + 3y = 15। और फिर इक्वेशन नंबर 2 को हम उसमें ऐड करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख देंगे 2x - 3y = 4। ऐड करेंगे, ऐड जब करते हैं तो ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 3x और 2x मिला के आपका बनेगा 5x = 19। कितना आ गया, 5x = 19। इन दोनों को ऐड किए, 3x + 2x = 5x और 15 + 4 = 19। यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहां से, 19/5। x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 19/5 आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकालना है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 19/5 प्लस y = 5 है, यानी y = कितना आएगा, 5 - 19/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम, ये इसके नीचे 1 छिपा है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 5 × 5 = 25 - 19 यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहां से, 6/5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। देयरफॉर x = 19/5 एंड y = 6/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आया आपको कि कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, वो भी एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते रहेंगे एलिमिनेशन मेथड आपका क्लियर होता रहेगा कि कैसे कैसे इसको करना है। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ को बराबर करना पड़ेगा, चाहे x वाले के कोएफिशिएंट को बराबर कर ले या y वाले के कोएफिशिएंट को बराबर कर ले। तो बराबर करने के लिए क्या करना
ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म, खल्लास, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर एडिंग multiplying equation 2 by 2 and then adding by first, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले करना है इक्वेशन 2 को, तो हो जाएगा आपका, अच्छा पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख देते 3x + 4y = 10, और सेकंड वाले इक्वेशन में हमसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 = 4x - 4y = 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे, फिर दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके 3 और 4 मिलाकर कितना बनेगा, 7x = 14, यानी x कितना आ जाएगा आपका 14/7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहां से, 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर ले, पुट कर ले, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले, किसमें कर ले, इसमें आप ये उसमें कर ले, मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 में कर ले या फिर इक्वेशन 1 में कर ले, किसी में एक में कर लेते हैं, तो जिसमें मन करता है उसमें करते हैं, किसमें कर ले, चलिए 1 में कर लेते हैं, पुटिंग the value of x in equation first, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 × 2 + 4y = 10, यानी कि 3 × 2 = 6 + 4y = आपका कितना आएगा, 10, यानी कि 4y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 10 - 6 होगी। यहां से आपका 4y = 10 - 6 क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 4/4, इधर मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। आई होप मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीजें तो पता ही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा ऐसे कि इधर जाता है प्लस होता है, इधर उधर जाता है माइनस, माइनस होता है इधर उधर जाता है प्लस, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1, देयरफॉर x = 2 and y = 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये, इसमें आपको बोला 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 ये दिया हुआ है। तो पहले हम लोग वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर लेंगे। तो वेरिएबल टर्म को एक साइड में करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 3x - 5y और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, -4 जाएगा 0 में 4 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड में करेंगे तो 9x - 2y = क्या हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर ये आपका 2 बन गया। अब देखिए कि दोनों कोई भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो बराबर नहीं दिख रहा है तो बराबर हमें करना पड़ेगा। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 9x के बराबर आ जाएगा, 9x के बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा तो फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तक ऐड कर रहे थे इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई कर देते 3 तो 9x माइनस 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 15y = 12, ये होगा। फिर देखिए ये इक्वेशन नंबर आप इसको मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। फिर अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्टेड, अगर इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 9x - 15y = 12, और यहां पर भी 9x - 2y = 7। अगर ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का माइनस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ माइनस का सिंबल लगाएंगे तो सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला प्लस का 9x है, नीचे वाला माइनस का x, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर -15y है और -2y है, -15y है और +2y है, ये वाला सिंबल इसके साथ हो गया। तो 15y में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, -13y बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसलिए आपका 2y ये 13y माइनस में आएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई, 5/-13 इसी को लिख सकते हैं -5/13 लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। y की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। देखिए अभी तक मैंने आपको पूरी तरीके से लिखना सिखाया है, और अब मैं ऐसे डायरेक्टली थोड़ा सा ऐसे ही करके लिख दे रहा हूं, तो आप लोग उसको पूरी तरह से लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इस टाइप से सब लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करना है, तो 9x - 2 into y की वैल्यू कितनी, -5/13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 9x ये माइनस होने के बाद क्या प्लस बना देगा, 10/13 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 7, ठीक है, इतना आया आपका। तो 9x इज इक्वल टू 7 - 10/13, इसको आप सॉल्व कर लें, 13 7 जा 91 होता है, -10/13 यानी कि 81/13 ये हो गया। 9x इज इक्वल टू 89/13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81/13, और ये भी नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 9/13। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9/13, एंड y की वैल्यू आपकी आ गई क्या, -5/13, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आप लोगों को टेबल और केवल इक्वेशन बना देता हूं, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका लिखें, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर वाले का इक्वेशन फर्स्ट से चल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, जैसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सब एरर बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 से पहले इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितनी हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, यानी कि 2x + 4y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया, थर्ड, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलते हैं, इक्वेशन सेकंड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू 3। मुझे आई होप मुझे पता है कि आप लोगों को एलसीएम आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर देखिए कैसे करते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम में जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 1 में y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और माइनस का सिंबल इसमें माइनस का सिंबल, और 3x - y इक्वल टू ये 9। ये आपका इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन गया। अब देखिए इसमें आपको खुद से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको इस इक्वेशन इस टाइप से बना के दे दिया है। अब इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका सेकंड का फर्स्ट, अगर अच्छा आप लोग पहले अगर क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम एक को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं एक को फ्रॉम डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है 1 में। एक कोई फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, उसमें अगर न्यूमरेटर में हम 1 को ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है क्या, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2
if we only add 1 to the denominator, अगर डिनोमिनेटर में केवल और केवल हम 1 ऐड करते हैं, यहां बोलना केवल और केवल 1 ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन जो था 1/2 बन जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इससे इस तरह का क्वेश्चन हमको पहले करा दिया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब एलिमिनेशन मेथड में इसको कैसे करेंगे, देखिए एक लेट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन जो है आपका x by y, x by y है। फर्स्ट कंडीशन इसमें जो कह रही है आपकी, फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी कह रही है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर ऐड 1 टू द न्यूमरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है वो कैसा क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो एक इक्वेशन तो आप यहां से बन के चली जाएगी, x + 1 = y - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो y - 1 हो जाएगा, और इसको वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, तो x - y = -1 - 1 यानी कि -2, x - y की वैल्यू आ गई आपकी -2। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट बन गई आपकी। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो है आपकी, यहां सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इट बिकम्स 1/2, इसको ये कब हो जा रहा है 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में केवल हम 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो x तो वैसे ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ करना ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में क्या कर दे रहे हैं 1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है 1/2 बन जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, यहां से क्या रहेगा आपका 2x - y = 1, ये आ गया आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया 2। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो देखिए y यहां पर भी है, y यहां पर भी, लेकिन दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपको पता है, ऐड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जिसमें एक माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सॉरी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, x - y = -2, और यहां पर 2x - y = 1, यही है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, तो ये यहां माइनस है यहां प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहां से 1 - 2 है, 1 - 2 है तो -1 है, बचेगा -1x का मतलब -x केवल होते, और इसमें क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लेकिन माइनस में लिखा जाएगा, 2 और 1 मिला के कितना बना देगा, 3 बना देगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। इसको किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में ही पुट कर दे रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू हमें निकालनी है -2, यानी कि -y = -2 और -3, यानी कि -5 आ जाएगा, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, y = 5 आ गया। आज हम थोड़ा वीडियो की टाइमिंग गलत देनी है कि सामने घर के सामने काम हो रहा है, इससे क्या थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको, आज किसी तरह से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको नहीं मिलेगी ये आवाज, सारी आवाजें खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन के आ गया आपका, फ्रैक्शन जो बन के आपका आ गया, क्या फ्रैक्शन आ गया x/y, x की वैल्यू कितनी है 3 आई है, 3/5। अच्छा अब देखिए अगर इसको सेटिस्फाई करवाना है तो कैसे करवाएंगे, फ्रैक्शन ये बन गया है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, देखिए यहां पर देखिए अगर 1 ऐड कर रहे हैं और 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 के इक्वल आना चाहिए, तो इसमें 3 में 1 ऐड करेंगे और 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि क्या आ जाएगा यहां से 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि फ्रैक्शन क्या बन के आपका आ गया 3/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन बचे रहेंगे एक्सरसाइज 3.4 में, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आपके लिए है क्योंकि आज थोड़ा घर के सामने काम होने के कारण आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन पे लास्ट करेंगे आज। 5 ईयर एगो बोल रहा है, 5 ईयर एगो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा दिया है। जैसे 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, दो लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है, दो लोग हैं,
जिसमें बोल रहा है कि नूरी की एज क्या है, 23 है, 3 गुनी है किससे, सोनू से, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो बोला है, ठीक है। 10 ईयर लेटर, उसके बाद फिर प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जा रही है, ट्वाइस हो जा रही है सोनू की। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब सोनू और नूरी का हमें एज निकालना है। फिर इसमें कुछ नहीं करना है, लेट नूरी एज be x year and सोनू एज be y year। अगर x ईयर प्रेजेंट एज है, ये क्या है, नूरी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ऐसे लिखना चाहिए था, ये प्रेजेंट एज लिख रहे हैं, प्रेजेंट एज यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लिख देंगे प्रेजेंट एज, ये आज के टाइम पे इनकी एज है, मान लीजिए हम लोग। अब बोल रहा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, कैसे करेंगे, जैसे आज आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 15 माइनस 5 यानी कि 10 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 5 साल पहले मतलब 5 ईयर एगो, ऐसे लिख लेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो चलेंगे तो नूरी की एज जो हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, नूरी है यहाँ पर आपको सोनू है, नूरी जो है आपकी x - 5 की हो जाएगी और सोनू कितने की हो जाएंगे, y - 5 की हो जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी कितनी थी, 3 गुना ज्यादा थी सोनू से। अच्छा, सोनू से 3 गुना ज्यादा, फिर भाई तराजू वाला कांसेप्ट आपको यहाँ पर आएगा कि भाई साहब इनका पड़ला भारी है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी एज में ज्यादा है, इसलिए इनका पड़ला क्या है, भारी है। अब जब भारी है तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर भी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका पड़ला भी भारी करना पड़ेगा, मतलब कुछ सामान में और ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर ये 3 गुनी है तो इनको 3 गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो इनको हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, ठीक है। यहां बोला है कि ट्वाइस है, तो आपका यहां से इक्वेशन बन के क्या आ जाएगा, x - 5 = 3y - 3 5 जा 15, यानी कि x - 3y = -15 + 5, यानी कि यहां से आ जाएगा आपका -10, x - 3y की वैल्यू आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। अब फिर बोला 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो लिख दीजिए यहां पे 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर नूरी यहां पर रहेंगी, सोनू यहां पर नहीं रहेंगे। 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी, आज से 10 साल बाद, जैसे आज 15 साल के 10 साल बाद कितने होंगे, 25 के होंगे, तो ठीक है, तो नूरी भी कुछ बढ़ जाएंगी, 10 साल बढ़ जाएंगे, और सोनू भी 10 साल बढ़ जाएंगे, दोनों को 10 साल बढ़ा दिया गया है। अब लेकिन इसे बोलता है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो रही है, अभी भी 2 गुनी है सोनू से, ये क्या है, अभी भी भारी है सोनू से, ठीक है, इनका वेट अभी भारी है, वेट नहीं लेकिन यहाँ पर एज भारी है, ठीक है, एज भारी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको भी 2 गुना करना पड़ेगा, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल कर लिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 10 = 2y + 20, यानी कि x - 2y = 20 - 10, यानी कि x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका, सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x वाले टर्म दोनों सेम है, लेकिन सिंबल भी सेम है, तो सिंबल अपोजिट हो जाएगा, तभी दोनों माइनस होंगे, अभी तो दोनों कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन हम सेकंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो x - 3y = -10 और x - 2y = 10, ये हुआ, यहाँ पर माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये -3y है प्लस 2y है, तो बचेगा आपका -y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 और 10 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 20 बना देगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y = आ गया 20, y = 20 आ गया, मतलब सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 20 इयर्स है। अब ठीक है, इतना तो हमें बदल गया, पुट इन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो x - 3 की जगह पे 3, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 20 = -10, यानी कि x - 60 = -10, यानी x = -10 + 60,
यहाँ से आपका आ जाएगा 50 इयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो आ गई वो कितनी हो गई 50 इयर्स की हो गई। कितनी इयर्स की हो गई 50 इयर्स की हो गई। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे नूरी एज, नूरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 इयर्स एंड सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू 20 इयर्स। मतलब सोनू क्या है 20 इयर्स के होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। जो इसके पास सेकंड क्वेश्चन के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में बच रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फ्री में स्टडी पाने के लिए सबसे अच्छा साधन आपके लिए है। बहुत बहुत थैंक यू।